तो आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही अहम फैसले के बारे में। एक ऐसा फैसला जिसका असर भारत के लाखों घर खरीदारों पर पड़ा है। चलिए एकदम आसान भाषा में समझते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। तो सबसे बड़ा सवाल, और वो सवाल जिसके इर्द गिर्द ये पूरा केस घूमता है, वो ये है कि अगर कोई बिल्डर आपको आपका घर टाइम पर नहीं देता तो क्या उसे आपके होम लोन का ब्याज भी चुकाना पड़ेगा? क्या बिल्डर की ये जिम्मेदारी बनती है? चलिए पहले ये देखते हैं कि ये मामला आखिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा कैसे, इसकी पूरी कहानी क्या है। तो हुआ यूं कि बहुत से लोगों ने एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में घर बुक किए, अपनी जमा पूंजी लगाई, बैंक से लोन लिया, लेकिन बिल्डर ने जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया। प्रॉपर्टी की डिलीवरी में बहुत देरी हो गई। अब ये मामला पहुंचा राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग यानी एनसीडीआरसी के पास, और एनसीडीआरसी ने खरीदारों के हक में एक बड़ा फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि बिल्डर को ना सिर्फ पैसा लौटाना होगा, मुआवजा देना होगा, बल्कि खरीदारों ने बैंक को जो होम लोन का ब्याज दिया है ना, वो भी बिल्डर को ही देना होगा। लेकिन कहानियां खत्म नहीं हुई। बिल्डर इस फैसले से खुश नहीं था और वो इसे लेके चला गया सुप्रीम कोर्ट। तो अब आते हैं असली मोड़ पर। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना अंतिम फैसला सुनाया, और पता है क्या? उन्होंने एनसीडीआरसी के आदेश को पूरी तरह से पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो बड़ा साफ था। उन्होंने बिल्डर की जिम्मेदारियों को 2 हिस्सों में बांट दिया। कोर्ट ने कहा, हाँ, बिल्डर को खरीदार से लिया हुआ पूरा पैसा लौटाना होगा, देरी के लिए एक ठीक-ठाक मुआवजा और ब्याज भी देना होगा। लेकिन, और ये लेकिन बहुत बड़ा है, खरीदार ने अपने होम लोन पर जो ब्याज बैंक को दिया है उसे चुकाने की जिम्मेदारी बिल्डर की नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे का लॉजिक क्या था? तो जवाब है एक कॉन्सेप्ट में जिसे कहते हैं थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, कोर्ट ने बहुत सिंपल तरीके से समझाया कि होम लोन जो है वो घर खरीदार और बैंक के बीच का एक अलग एग्रीमेंट है। बिल्डर का इससे कोई लेना देना नहीं है, वो इस सौदे में कोई पार्टी ही नहीं है। तो भला उसे एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए जिम्मेदार कैसे ठहराया जा सकता है जिसका वो हिस्सा ही नहीं है? तो चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि कोर्ट ने अपने इस फैसले के लिए किन कानूनों का सहारा लिया। इस फैसले के पीछे 3 बड़े कानूनी आधार थे। पहला, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इसके मुताबिक मुआवजा सिर्फ बिल्डर की सर्विस में कमी के लिए दिया जा सकता है और इसमें खरीदार का बैंक के साथ किया गया अलग लोन एग्रीमेंट नहीं आता। दूसरा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये कानून प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के सिद्धांत को मजबूत करता है। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी नहीं है वो उसकी शर्तों से बंधा नहीं है। और तीसरा, रेरा यानी रियल एस्टेट एक्ट। इसकी धारा 18 साफ कहती है कि खरीदार उस पैसे पर ब्याज मांग सकता है जो उसने बिल्डर को दिया है, न कि उस ब्याज पर जो उसने बैंक को चुकाया है। ठीक है, ये तो हो गई कानूनी बातें, पर एक आम घर खरीदार के लिए इसका असल में मतलब क्या है? इस फैसले से हमें क्या सीखना चाहिए? तो देखिए, जो सबसे जरूरी बातें हैं वो ये हैं। अगर बिल्डर घर देने में देरी करे तो आप उससे अपना पूरा पैसा, उस पर ब्याज और मुआवजा, ये सब मांग सकते हैं। ये आपका हक है। लेकिन आपने जो ईएमआई में ब्याज बैंक को दिया है उसका रिफंड बिल्डर से नहीं मांग सकते। हाँ, एक सूरत है, अगर आपके बिल्डर बायर एग्रीमेंट में ये बात साफ साफ लिखी हो कि ऐसी हालत में बिल्डर ब्याज देगा, तब आप क्लेम कर सकते हैं। इसीलिए कोई भी एग्रीमेंट साइन करने से पहले उसे शब्द दर शब्द पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब भी कोई केस फाइल करें तो ये पक्का कर लें कि आपके दावे कानूनी तौर पर मजबूत हों। अब आखिर में ये समझना भी ज़रूरी है कि इस फैसले पर इतनी बहस क्यों हो रही है। सिक्के के दोनों पहलुओं को देखना ज़रूरी है। देखिए, एक तरफ हैं घर खरीदार। उनकी शिकायत ये है कि गलती तो बिल्डर की है, उसने घर टाइम पर नहीं दिया तो उसका आर्थिक बोझ हम क्यों उठाएं, ये तो नाइंसाफी है। वहीं दूसरी तरफ बिल्डरों का अपना तर्क है। वो कहते हैं कि हमें पहले ही रिफंड और मुआवजा देना पड़ता है, अब अगर हम बैंक का ब्याज भी देने लगेंगे तो ये तो हम पर दोहरी मार जैसा होगा, एक डबल लायबिलिटी बन जाएगी। तो कुल मिला के बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का संदेश एकदम साफ है और इस पूरे फैसले का निचोड़ यही है, होम लोन का ब्याज बिल्डर की जिम्मेदारी नहीं है। यह फैसला एक तरह से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, रेरा और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। और ये सब हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या आपने कभी अपना घर खरीदने का एग्रीमेंट ध्यान से पढ़ा है? क्या वो आपको ऐसी किसी देरी की हालत में सच में बचाता है? याद रखिए, अपने अधिकारों को जानना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है।